के फॉर यू न्यूज़ की खबर का हुआ असर। मुखिया जी ने कहा, हम अपने निजी फंड से कब्रिस्तान में 100 टेलर मिट्टी गिरा सकते हैं, मगर कब्रिस्तान को भरने के लिए 2000 टेलर मिट्टी है दरकार। अगर हम सरकार में वापस आए तो इस कमी को जल्द करेंगे पूरा। मेघवन पंचायत के मौजूदा मुखिया जनाब असद साहब से हमारे नुमाइंदा शाहबाज आलम ने की बात। नमस्कार, मैं अभी बेनीपट्टी के मेघवन पंचायत में हूँ, जहाँ मुखिया पति से हम लोग बात करेंगे मेघवन के कब्रिस्तान के मैटर पे कि मेघवन के कब्रिस्तान में अभी चारों तरफ से ही पानी है और इस पानी के निकासी के लिए मुखिया जी की क्या क्या कार्यविधि है हम उन्हीं से जानें। देखिए, मैं असद बोल रहा हूँ मेघवन पंचायत से। हमारे पूर्व में जो पहले मुखिया थे यहाँ, मतलब फारूक अंसारी जी, उनके द्वारा कब्रिस्तान भराया गया, ठीक है। वो 9,99,000 का योजना था, उसका पैसा भी पूरा उठ चुका था। उसके बाद फिर चुनाव का दौर शुरू हुआ तो हमारी वाइफ मुखिया बनी, ठीक है। उसके बाद इसका हमने सोनौली में कब्रिस्तान भरवाया और जगह भरवाया, मतरौरी में भरवाया और कई जगह काम किया हमने। मेघवन का भी कब्रिस्तान हमने लिख के दिया था, वो योजना मेरा पास हो गया, एस्टिमेट भी बन गया। इसमें हमने 128 टेलर मट्टी भी हमने गिरवाया था। उपिंदर पासवान जी पर्ची दे रहे थे और सईद मट्टी गिराया था। उसके बाद इसी गांव के व्यक्ति ने, जो भी बेहूदे ने किया, वो एसडीओ साहब को फ़ोन से सूचना दिया कि ट्रैक्टर और जेसीबी चल रहा है। तो प्रोग्राम पदाधिकारी पीओ साहब आए और आ करके वीडियो करके यहाँ से उपिंदर भाई से पूछा गया कि यहाँ जेसीबी चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जेसीबी नहीं चल रहा है, ट्रैक्टर से मट्टी गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैरेज का व्यवस्था नहीं है। दोनों साइड रोड है, एक में नदी है, इसलिए लेबर से काम नहीं हो सकता, उसमें ट्रैक्टर लगाना ही पड़ता है। तो उस योजना को पीओ साहब ने बंद कर दिया, जबकि अभी भी मेरा योजना ऑन है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, तो इसलिए काम बंद हो चुका है। फिर हम बहुत प्रयास किए कि भाई किसी भी हाल में वहाँ मिट्टी भर जाए। अभी हमने फिर उसके बाद पीओ साहब को हम बोले कि सर कम से कम खुलवा दीजिए। तो अभी 2 साल से श्मशान कब्रिस्तान का फंड डायरेक्ट केंद्र सरकार ने मुखिया के द्वारा बंद कर दिया है, इसलिए वो काम पेंडिंग हो गया है। फिर भी हमने दिया है कि मस्जिद के पश्चिम भाग करके हमने योजना दिया है। अब योजना अगर वो चालू हो जाएगा, ऐसे बरसात है, अगर बरसात के बाद चालू हो गया, अगर मेरी सरकार रही, हम सत्ता में रहे, तो उसको बनवा देंगे। अवामों में काफ़ी गुस्सा है कि अगर इन परिस्थिति अगर कोई मैयत हो जाती है तो अभी कोई ऐसी जगह नहीं है, जो थोड़ी सी जगह सूखी हुई है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा खड्डा करने से पानी आ सकता है। तो इसकी तत्काल आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? तत्कालिक कोई कब्रिस्तान है, ये हमारा अपना निजी मामला है, समाज है, इसमें सब मरेंगे तो हम लोग भी उसी में जाएंगे। इसमें जो सहयोग होगा हमसे बोलिएगा, 20 टेलर मट्टी, 50 टेलर तो हम गिरवा सकते हैं अपने निजी फंड से, 100 टेलर भी गिरवा सकते हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं ना हो सकता। कम से कम उसमें चाहिए 2000 टेलर, तब जाके रोड के बराबर होगा। जी कुछ अवामों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों की जो गुस्सा है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी तो मतलब मुखिया के फंड में नहीं है आपसे, लेकिन वो उनका ये कहना है कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि हम विधायक से आपका भी सहयोग चाहिए, हम विधायक से बाउंड्री करवा रहे हैं 4 तरफ, ठीक है। उन्होंने कर्मचारी के पास गए थे और बाकी अब क्या हुआ, चुनाव का मैटर हुआ, मालूम हुआ कि चुनाव के बाद भावना जी जब जीत के आएंगी तब बनाएंगे, उसके बाद ये पेंडिंग हो चुका है। बोलिए। तो ऐसे प्रतिनिधि लोग चाह रहे हैं कि आप इस मामले को आप अपनी अगुवाई में इसका कोई ना कोई हल निकालें, जैसे पानी निकलना चाहिए कब्रिस्तान से। देखिए, पानी निकलने का मतलब इस साइड से लोगों का कहना है कि ये साइड से पहले पानी जाता था, इस पोखर होकर के, तो अब वो समाज बैठ करके एक निर्णय निकालेंगे तो रास्ता हो जाएगा।